एक ईश्वर का दूत मोदी जी के नाम से भेज दिया है। भारत की राजसत्ता को पहली बार कोई साधु राजा प्राप्त भया है। कम से कम 70 साल का कोड़ मोदी जी कम से कम 10 साल में धो पाएंगे। जो जाहिल टाइप के लोग हैं वो मोदी की बुराई करते हैं। मैं सबसे डिस्टेंस रखे हुए हूँ, पूरी दुनिया जानती। पहले तो एक ये बात है, मुझे कोई लेना देना नहीं राजनीति, लेकिन मैं इतना कह सकूंगा कि इस आदमी की राष्ट्र भक्ति पर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। 1000 साल के इतिहास को याद कीजिएगा। कितने मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया, कितने भगवान की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों को तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना पड़ा। आज मैं सच कहता हूं, इतने साल की 50 साल की मेरी उम्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन से मुझे लगता है कि सचमुच अब भारत देश आजाद हुआ है। एक ईश्वर का दूत मोदी जी के नाम से भेज दिया है, जो राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। राष्ट्र को जो भी गड्ढे थे वो भरने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वह अपने कार्य में बिल्कुल लगे रहे, भारत माता की सेवा करते रहें। देश विशेषकर विदेशों में उनकी छवि बहुत ऊंची मानी जाती है, क्योंकि रूस को भी अपने अनुकूल किया, चीन को बहुत प्रतिकूल नहीं होने दिया, कई मुस्लिम राष्ट्रों को भी अनुकूल किया, पाकिस्तान को भी एक प्रकार से किसी अंश में नकेल डाल दिया, अमेरिका को भी अनुकूल किया। पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक, जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, जो भगवान के वरदान के रूप में महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं, इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत की अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। साबरमती आश्रम में राम कथा थी। मैं मानस के साथ महात्मा गांधी को जोड़कर बोल रहा था। उसमें आप भी एक दिन आए थे श्रोता के रूप में और बोले भी। तब मैंने व्यासपीठ से कहा था, कोई प्रसंग वश, कि मैं तो बाबा हूं, कुछ भी छोड़ सकता हूं, ऐसा कुछ। तो इस आदमी ने अपनी कुर्सी से बैठे बैठे कहा, मैं भी बाबा हूं। मैं चाहता हूं कि 5 चीजों से मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए। वो भारत की धड़कन है, ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में देश का नाम बढ़ाने वाले ऐसे आज तक प्रधानमंत्री देश में नहीं हुए। कोई आया है उसे मौका दो। कम से कम 70 साल का कोड़ मोदी जी कम से कम 10 साल में धो पाएंगे। 70 साल का कोड़ 10 साल टाइम चाहिए। अफसोस होता है कि एक हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा काम करने वाला आदमी, जो जाहिल टाइप के लोग हैं, वो मोदी की बुराई करते हैं। जो मूर्ख हैं, जाहिल हैं, कमीने हैं, गद्दार हैं, वो उनको तमीज नहीं है। पाकिस्तान भी मोदी की बुराई कर रहा है और आप भी मोदी की बुराई कर रहे हैं, तो तुम में और पाकिस्तानी में अंतर क्या है? मोदी साहब एक सन्यासी तो है, कौन सी उसकी औलादे है, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है, खुद के लिए कर क्या रहा है? बड़ा सूट पहन लिया तो मोदी ने ये सूट पहना, अरे तुम क्या उसे नंगा रहने दोगे मेरे जैसा? भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत वैकुंठ जैसा बन जाए। चाह रहे कि नहीं चाह रहे? लेकिन हम लोग उनकी कहां एक को मान रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे। जैसा वो चाह रहे हैं उनका क्या भाई, अकेला आदमी क्या, जो कुछ है सब राष्ट्राय स्वा इदन्नमम। लेकिन प्रजा भी अपने दिमाग से चलना चाहती है, एको बतिया नहीं मानना चाहती। एक बात बताऊं, मैं तहे दिल से बताना चाहता हूं, हम साधु है, हम निष्प्रिय है, कंचन कामिनी के त्यागी है। और मैं आज आप लोगों को खुले मन से कहना चाहता हूं, यदि देश को पवित्र बनाए रखना है, हजारों साल की गुलामी की जंजीरों से इस देश को हजारों साल तक सुरक्षित रखना है,
तो आज नींव को मजबूत डालना पड़ेगा, फाउंडेशन मजबूत बनाना पड़ेगा और ये भारतीय संस्कृति और ये हिंदुत्व की पराकाष्ठा को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो उसका एकमात्र आधार पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी